हेलो गाइस, स्वागत है इंडिया के फाइनेस्ट एजुकेशन चैनल ग्रो अप पे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से चैनल पे जुड़ जाइए अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो। दोस्तों आज के वीडियो में हम डिस्कस क्या करने वाले हैं गाइस, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हार्डवेयर के बारे में। और आज यहाँ पे इनपुट डिवाइस और प्लस आउटपुट डिवाइस दोनों के बारे में जिक्र करेंगे। दोस्तों आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वैसे सारे प्रश्न को जिक्र करने वाले हैं जो हमारे न्यू टाइप के जितने एग्जामिनेशन होने वाले हैं अपकमिंग, जैसे पटवार का पेपर हो गया, हमारा बैंक का एग्जाम हो गया, ये तमाम एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो हम यहाँ पे डिवाइस का नाम तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे, साथ ही उससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे जो हमारे अपकमिंग एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के लिए चैनल ग्रो अप है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो विवेक पांडे टेलीग्राम चैनल पे आ जाइए और किसी तरह की क्वेरी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और क्लास का नोटिफिकेशन आपको इस फेसबुक पेज पे भी मिलता रहता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस दोनों ही यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों सही है, स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल ये आपके सामने है, joystick typically have a button on that is used to select the option pointed by the cursor। जॉयस्टिक्स पे आमतौर पे जो बटन होता है जिसका उपयोग कर्सर द्वारा इंगित किया जाता है, वो कहाँ होता है? जॉयस्टिक क्या होता है दोस्तों, अगर ये आपको मालूम है तो आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएगी। अगर आपको ये चीज़ें मालूम है तो सबसे पहले ये बात समझ लिए, जॉयस्टिक है क्या। तो ये एक आपका इनपुट डिवाइस है। क्या काम में आता है? तो यूज टू प्ले गेम में आता है। यूज टू प्ले गेम में आता है। हम लोग वीडियो गेम्स वगैरह प्ले करते हैं तो वो जॉयस्टिक से करते हैं। देखो मैं नाम लिस्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि नाम आमतौर पर सबको मालूम है कि कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है, ये सब मालूम है आपको। ये बहुत बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, वैसे मैं लिस्ट आउट में डिस्कस कर ही दूंगा। इससे कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे के क्वेश्चंस में भी बच्चे फंस जाते हैं। तो दोस्तों जॉयस्टिक क्या है? तो एक इनपुट डिवाइस है और गेम खेलने में इस्तेमाल किया है। कर्सर कहाँ होता है? तो इसका टॉप में होता है। ठीक है, आपने देखा होगा ऐसे वर्टिकल टाइप में होता है, वो टॉप में होता है। ठीक है, चलिए और एक तरह से और याद रखिए, जो इनपुट डिवाइस तो है, साथ ही साथ इसे हम लोग पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए पॉइंटिंग डिवाइस क्या होता है तो याद रखिएगा पॉइंटिंग डिवाइस ये सारा इनपुट डिवाइस ही इसका एग्जाम्पल होता है। हमारा माउस इसका एग्जाम्पल होता है, हमारा लाइट पेन इसका एग्जाम्पल होता है, हमारा जॉयस्टिक इसका एग्जाम्पल होता है। ठीक है, और हमारा टच पैड है वो इसका एग्जाम्पल होता है। ठीक है, टच पैड। दो तीन इंफॉर्मेशन है, ये तो सारा एक इनपुट डिवाइस भी है, साथ ही साथ ये पॉइंटिंग डिवाइस है। क्यों पॉइंटिंग डिवाइस है? क्योंकि इससे सारा एक कर्सर पॉइंट आउट होता है। तो दोस्तों ये सारा डिवाइस है जो यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले पॉइंट। आराम से समझिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, joystick is a stick that move the graphics cursor in the direction the stick is moved। joystick एक स्टिक है जो ग्राफिक्स कर्सर को उस दिशा में ले जाता है जहां स्टिक ले जाएगा। किस दिशा में ले जाता है? joystick जो है कोई भी अगर इमेज है उसको किस दिशा में ले जाता है? वो पैरेलली, यानी कि ये इमेज है तो ये ऐसे जाएगा। हॉरिजेंटली, हॉरिजेंटल कहने ऐसे जाता है, इस टाइप में जाता है। पैरेलली कहने का मतलब है कि एक साथ इस टाइप से जाना, या फिर स्ट्रेट जाता सिर्फ सीधा जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, खत्म ही नहीं होगा कभी। या फिर वर्टिकल जाएगा। वर्टिकल कहने का मतलब ये ऐसे गया वर्टिकली। वर्टिकली आप देखना, किसी भी कोई भी अगर गेम हम लोग प्ले करते हैं, हम लोग अगर कार रेसिंग खेलते हैं या कोई भी, तो वो गेम्स कर्स ऐसे करके जाता है, ऐसे वर्टिकली जाता है। कैसे जाता है? ऐसे जाता है, वर्टिकली जाता है। तो आंसर आपका हो गया वर्टिकली। ठीक है, तो याद दोस्तों याद रखिएगा, स्टिक जो है आप ऐसे ऑब्जेक्ट जा रहा है तो स्टिक भी हम ऐसे ही मूव करते हैं, तो इसलिए वर्टिकली ही आंसर हो गया। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट और मेरा स्टिक यहाँ जाएगा, ये पैरेलली गलत है। सिर्फ सीधा जाएगा, ये भी गलत है। ऐसे तो जाता नहीं, तो ये भी गलत है। तो ऐसे अगर ऑब्जेक्ट जा रहा है तो ऐसे मेरा वर्टिकली हमारा कर स्टिक जाता है। तो राइट आंसर हमारा वर्टिकल, ये होता है वर्टिकल, ये होता है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो आंसर हमारा हो गया वर्टिकल। ठीक है, चलिए अब आते हैं तीसरे पॉइंट। आराम से समझिएगा, किसी तरह का दिक्कत हमें नहीं लेना, समय दे के हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगला सवाल है, द विच इज स्मॉल इनपुट डिवाइस यूज टू सेलेक्ट एंड डिस्प्ले ऑब्जेक्ट ऑन स्क्रीन। इनमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को स्क्रीन पे सेलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है? वो मेरा इंक है, वो मेरा मैग्नेटिक डिस्क है, वो मेरा लाइट पेन है, या नन ऑफ दीज है? दोस्तों वो हमारा लाइट पेन है। वो हमारा लाइट पेन है जो एक सेलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा मैचेस वगैरह में ऐसे दिखाता है कि 669 कल मैच हुआ ना, तो भाई ये 95 मीटर का किसने, सूर्य कुमार यादव ने छक्का मारा,
या ऋषभ पंत ने छक्का मारा, या फिर हार्दिक पांड्या ने एक ही छक्का लगाया था, लेकिन चलो। तो ये छक्का जो दिखता है वो लाइट पेन के थ्रू दिखाया जाए, या किसी को सेलेक्ट करने, भाई यहाँ फील्डर है, यहाँ फील्डर है, ऐसे सेलेक्ट करने के लिए भी है वो लाइट पेन से दिखाया जाता है। ठीक है, तो लाइट पेन है जो आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। अगर आपको थोड़ा सा अगर कंफ्यूजन आ रहा है तो मैं एक लाइन में सारा इनपुट डिवाइस यही लिख देता हूँ ताकि आपको समस्या ना हो। इनपुट डिवाइस में क्या क्या आता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपको मालूम है कीबोर्ड आता है, आपका माउस आता है, आपका लाइट पेन आता है, ठीक है, आपका जॉयस्टिक आता है, ठीक है, आपका टच पैड आता है। टच पैड क्या होता है ना, जो लैपटॉप का माउस होता है, ठीक है। जॉयस्टिक गेम खेलने के लिए माउस तो सबको मालूम है। उसके बाद आपका हो गया माइक हो गया, ये भी आपका इनपुट डिवाइस होता है। उसके बाद स्कैनर है, ये भी हमारा इनपुट डिवाइस है, ठीक है। कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, लाइट पेन, जॉयस्टिक, टच पैड। ग्राफिक्स टैबलेट होता है, जिससे भी हम क्लास ले रहे हैं, ये ग्राफिक्स टैबलेट है। ग्राफिक्स टैबलेट है, ये हमारा इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है। इसके बाद अलावा बहुत सारा स्कैनिंग डिवाइस, जैसे आपने नाम सुना होगा OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ये इनपुट डिवाइस है। BCR, बार कोड रीडर, किसी भी प्रोडक्ट में ऐसे वर्टिकली लाइन होता है उसको रीड करने के लिए बार कोड का इस्तेमाल किया जाता है। OCR का इस्तेमाल होता है ना, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। आपने देखा होगा कि कोई भी इंश्योरेंस पेपर को वेरीफाई करना है, कोई भी गवर्नमेंट पेपर को स्कैन कर या वेरिफिकेशन करने के लिए OCR का इस्तेमाल किया जाता है। BCR हो गया। उसके बाद आपका होता है QR होता है, ठीक है। देखो मैं ना सबका पिक भी दिखा देता, लेकिन वो सब थोड़ा सा PPT वगैरह बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, फिर कंटेंट पीछे रह जाता है। फिर इससे ऐसा नहीं है कि आपको दिक्कत, मतलब दिक्कतें आएगी, दिक्कत नहीं आएगी गाइस, मैं ऐसे ही आपको समझा लूंगा, ठीक है। QR हो गया, जो पेटीएम वगैरह में हम लोग देते हैं, फोन पे वगैरह जो करते हैं, वो QR कोड हो गया। MICR होता है, जो चेक में आपने देखा होगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। आपने देखा होगा चेक में कुछ ऐसा टाइप का कुछ डिजिट लिखा होता है, लिखा होता है ना ऐसे चेक बुक को, तो ये हमारा MICR कोड कहा जाता है। फिर हमारा OCR हो गया, MICR हो गया, QR हो गया, बार कोड रीडर। तो ये सारे हमारे स्कैनिंग डिवाइस हो गए दोस्तों, ठीक है, जो स्कैन करने का काम करता है, ठीक है। इसके अलावा एक और डिवाइस होता है, स्टाइलस होता है। आपने नाम सुना, आपने देखा होगा STYLU, हाँ स्टाइलस। तो स्टाइलस क्या होता है, आपने देखा होगा स्मार्टफोन के साथ एक स्टिक देता है, स्मार्टफोन के साथ एक सारा राइट डाउन कर लेना, दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। स्मार्टफोन के साथ एक स्टिक देता है दोस्तों, वो हमारा एक स्टाइलस ही होता है। तो ये हो गया इसके बारे में, ठीक है। चलिए, तो आई होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा, किसी तरह की परेशानी यहाँ पे नहीं हुई होगी, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है ना। यहाँ पे सारा नाम हो गया, अगर नहीं हुआ है तो जल्दी से लिख लो भाई, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले डिवाइस पे। अगला डिवाइस क्या है, a device for converting handwritten impression into coded character and positional coordination for input to a computer। इनमें से कौन सा है जो क्या करता है, हैंड रिटेड, मतलब जो भी हम यहाँ पे लिख रहे हैं वो स्क्रीन पे आपको इम्प्रेस कर रहा है। तो ये कौन सा डिवाइस है भाई, ये तो मैंने आंसर भी आपको बता दिया। वो टच पैड है? जी नहीं, टच पैड नहीं होता है। माउस है? जी नहीं। लाइट पेन है? जी नहीं। वो हमारा ग्राफिक्स टैबलेट या राइटिंग टैबलेट होता है, जिससे भी हम काम कर रहे हैं, जिससे भी हम लिख रहे हैं, पढ़ाई करवा रहे हैं, जिससे हमको क्लास ले रहे हैं, वो मेरा ग्राफिक्स टैबलेट की कैटेगरी में आता है। तो ये यहाँ पे इसके एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। विच डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर ऑपरेशन डिस्पेंस विद द यूज ऑफ कीबोर्ड। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ रहा है। अभी सारा इनपुट डिवाइस पे क्वेश्चन चल रहा है। आई होप सो इनपुट डिवाइस का सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। विच डिवाइस ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन डिस्पेंस विद द यूज ऑफ कीबोर्ड। कंप्यूटर ऑपरेशन का कौन सा उपकरण कीबोर्ड के उपयोग से फैल, यानी कि इनमें से कौन सा है जो कीबोर्ड के साथ उसका यूज कंपलसरी होता है, यानी कि दो इंपॉर्टेंट में कौन सा आता है, कीबोर्ड के साथ उसका उपयोग अच्छे से होता है। जॉयस्टिक? जी नहीं, जॉयस्टिक हर आदमी के पास नहीं होता है। लाइट पेन? ये भी हर आदमी के पास नहीं होता है। हाँ जी, वो माउस है। हम जब भी लैपटॉप या कीबोर्ड परचेज करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, कीबोर्ड को याद रखिएगा, इसे हम लोग स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कहते हैं, इसे हम लोग स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कहते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद दूसरा जो कंपलसरी डिवाइस है वो हमारा माउस है। ये दो चीज़ें तो हर जन्ने के पास होता है, और कुछ रहे ना चले, आप उसके पास कीबोर्ड और माउस ये दोनों जरूर होता है, ठीक है। चलिए, तो कीबोर्ड को हम लोग क्या कहते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन भी आ गया। अगर आपसे पूछा जाए स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कौन है, तो वो हमारा कीबोर्ड ही होता है। वो कौन सा होता है दोस्तों,
वो हमारा कीबोर्ड ही होता है। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। और माउस तो आपको मालूम है माउस क्या है, ठीक है। थोड़ा सा और समझ लीजिए, खैर और क्वेश्चंस आएगा आगे। कीबोर्ड को डेवलप किया था क्रिस्टोफर लैथम सॉल ने, या क्रिस्टोफर लैथम सॉल ने, ठीक है। कीबोर्ड को किसने किया था? क्रिस्टोफर लैथम सॉल ने। माउस को डेवलप किया था डॉगलस एंजल बर्ट ने, डॉगलस एंजल बर्ट ने। तो ये सारा इसके बारे में हो गया, ठीक है। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। माउस और कीबोर्ड क्लियर है। अगला क्या है? हाँ, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, तो ये समझ में आ गया ना भाई। विच की आर प्रेजेंट ऑन द टॉप रो ऑफ द कीबोर्ड? कीबोर्ड का सबसे टॉप रो में कौन सा की होता है डियर? सबसे टॉप में कौन सा की होता है? ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा समझना नहीं है, वो हमारा फंक्शनल की होता है, जो F1 से F12 की ओर होता है, ठीक है। थोड़ा सा और कोई मैं समझा देता हूँ कीज़ के बारे में। देखो, कौन सा बड़ा की है, कौन सा छोटा की, ये सब तो क्वेश्चंस बनता ही बनता है। उसके बाद आपके टाइप्स ऑफ कीज से क्वेश्चंस बनते हैं, टाइप्स ऑफ कीज में, ठीक है। तो वो कुछ इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ। आपने नाम सुना होगा मॉडिफायर की का, आपने नाम सुना होगा मॉडिफायर की का, ठीक है। तो मॉडिफायर की, या इसे हम लोग कॉम्बिनेशन की कहते हैं, या इसे हम लोग कॉम्बिनेशन की कहते हैं, ठीक है। मॉडिफायर की या कॉम्बिनेशन की। जैसे कि आपने नाम सुना होगा CTRL कंट्रोल का, अल्ट का, या फिर हम लोग कहते हैं शिफ्ट को। लिख लेना भाई, सारा नोट्स बना के, अभी पटवार का एग्जाम होने वाला, सारा रामबाण साबित होने वाला है, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपने एक मैं बता देता हूँ टॉगल की, जो कुछ है जिग्जैग टाइप का, वो मैं बताता हूँ। बाकी नॉर्मली तो आपको मालूम हो, इतना तो भरोसा कर लो। टॉगल की में आता है आपका क्या? तो नम लॉक आता है, आपका स्क्रॉल लॉक आता है, नम लॉक हो गया, स्क्रॉल लॉक हो गया, और फिर आपका, हाँ, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक जो है, कैप्स लॉक जो है, ये सब हमारा आता है टॉगल की में, ठीक है। इसके बाद आपको मालूम है कि अल्फा न्यूमरिक की, अल्फा न्यूमरिक की में A से Z और 0 से 9 तक आता है, A से Z और 0 से 9 तक आता है, ठीक है। A से Z और 0 से 9 तक आता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, A to Z और 0 to 9। और इसके बाद आपको पूछा जाएगा नेविगेशन की कौन है? तो नेविगेशन की में आ जाता है आपका एरो, जो चारों होता है ना, एरो, अप डाउन लेफ्ट राइट। साथ ही साथ आपने देखा होगा होम होता है, एंड होता है, ये भी आ जाता है इसी में। आपने देखा होगा पेज अप होता है, जो भी ऊपर नीचे करने, पेज डाउन होता है। ये सब हमारा नेविगेशन। भाई मैं यहाँ पे एक साथ साथ लिखवा रहा हूँ, नोट्स बना लेना डियर। कौन सा इससे क्वेश्चंस बनेगा बनेगा, फंसेगा एग्जाम में, ठीक है। जैसे दिल्ली पुलिस में, सॉरी दिल्ली पुलिस में भी अच्छा हुआ, हम लोग ने जैसे राजस्थान पुलिस में परचम लहराया, उसी तरह टारगेट है कि यहाँ पे भी हम लोग परचम लहराएंगे। तो बस जल्दी से इसको कर लो, ठीक है। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। द डिवाइस प्राइमली यूज टू प्रोवाइड हार्ड कॉपी इज द। अब आ गया आउटपुट वाला डिपार्टमेंट, ठीक है। मुझे लगता है इनपुट का हर तरह का चीज़ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। थोड़ा सा देख लेना, किसी तरह का छूटा होगा तो कोई बात नहीं, हम लोग और डिस्कस करेंगे। और आपको किसी तरह के क्वेरीज हो, मेरे टेलीग्राम चैनल पे भेज दो ना भाई, यहाँ पे PDF भी जाता है, आराम से देख लेना, ठीक है। चलो, अगला क्या है? द डिवाइस प्राइमरी यूज टू प्रोवाइड हार्ड कॉपी इज द। इनमें से कौन सा डिवाइस है जो मुख्यतः हार्ड कॉपी प्रोवाइड करता है? CRT जी नहीं, ये तो मॉनिटर हो गया। कंसोल, स्क्रीन को कंसोल कहा जाता है, तो ये भी मेरा हार्ड कॉपी नहीं देता, प्रिंटर देता है, बिल्कुल। प्रिंटर है दोस्तों, याद रखिएगा, जो हमारा सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, जो सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, जो हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है, हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये दो चीज़ें हो गई। तो ये याद रखिएगा। वैसे प्रिंटर के टाइप भी होते हैं, आगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये दोस्तों, इस यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि आउटपुट डिवाइस में कौन कौन सा कैटेगरी आएगा। मुझे लगता है दिमाग में तो होगा ही, फिर भी मैं एक बार थोड़ा सा रिवीजन यहाँ पे कराता हूँ। देखो, इसके लिए मैं स्पेसिफिक सेशन लाऊं कि भाई ये इनपुट होता है, ये आउटपुट, वो बेसिक, बहुत ज़्यादा बेसिक हो गया, तो उतना आई थिंक सबके दिमाग में है वो चीज़। अब उससे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, बच्चा वहां फंसता है। तो क्यों ना टू द पॉइंट बात की जाए, फैक्ट बातें की जाए। अब मैं यहाँ पे लिखवाता रहा हूँ ये इनपुट है आउटपुट है, तो उसमें कहीं ना कहीं
फिर भी मैंने आपको लिखवा ही दिया है ऑलमोस्ट बेसिक चीज़ें जो है जिसके लिए मैं एक सेशंस करता वो भी मैंने ऑलरेडी इस पर करा दिया। आपने देखा होगा इससे पहले वाले क्वेश्चंस में मैंने सारा इनपुट डिवाइस आपको राइट डाउन करवा दिया, और आज मैं आपका आउटपुट डिवाइस राइट डाउन करवा दे रहा हूँ। ठीक, इनपुट और आउटपुट इसमें राइट डाउन करवा दे रहा हूँ। ठीक है, आउटपुट में क्या आता है दोस्तों? आउटपुट में हमारा आता है मॉनिटर आ जाता है। ठीक है, मॉनिटर आ गया, हमारा प्रिंटर आ गया, हमारा प्लॉटर आ गया, जो बैनर वगैरह प्रिंट होता है, बड़े बड़े बैनर फ्लैग्स, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर। उसके बाद हमारा आ गया मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, स्पीकर हो गया, स्पीकर भी डीजे वाले बाबू वो वाला आ गया, और साथ ही साथ हमारा प्रोजेक्टर भी आ गया। ठीक है, ये सब हमारा आउटपुट डिवाइस हो गया। ठीक है, चलिए, डॉट मैट्रिक्स, डिस्कजेट, इंकजेट एंड लेजर आर ऑल टाइप्स ऑफ विच कंप्यूटर पेरिफेरल्स। ये डॉट मैट्रिक्स, डिजेक्ट, इंजेक्ट, ये किस टाइप के पेरिफेरल्स हैं, ये आपसे पूछा गया है दोस्तों। दिस ऑल आर द टाइप ऑफ प्रिंटर। ये सारा हमारा क्या है, ये प्रिंटर का टाइप होता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बताता हूँ प्रिंटर क्या है, सबको मालूम है। बेसिकली दो तरह का होता है, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, नाम यही है, इसका हिंदी मत पूछना भाई। एक इम्पैक्ट होता है, दूसरा नॉन इम्पैक्ट होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर उसे कहा जाता है जो इंक और पेपर एक दूसरे को टच करता है। इंक और पेपर एक दूसरे को टच करता है, वो इम्पैक्ट हो गया। और जिसमें इंक और पेपर एक दूसरे को टच नहीं करता है, वो नॉन इम्पैक्ट हो गया। इंक में आपका इम्पैक्ट में आता है डॉट मैट्रिक्स, जो टिकट काउंटर में आपने देखा होगा, अभी भी यही चल रहा है। ठीक है, आपने नाम सुना होगा चेन प्रिंटर का, आपने नाम सुना होगा डेजी विल का। ठीक है, आपने नाम सुना होगा डेजी विल का, आपने नाम सुना होगा टेली टाइप राइटर। देखते हो टिकट काउंटर, जो टिकट नहीं, हाथ में एक मशीन लेके चलता है, बस कंडक्टर वगैरह, वो। खैर इसका भी थोड़ा बहुत अब चेंज हो चुका है, रूपांतरण हो चुका है। टेली टाइप राइटर, डॉट मैट्रिक्स हो गया, चेन प्रिंटर हो गया, डेजी व्हील हो गया, टेली टाइप राइटर हो गया, और ये सब हमारा हो गया इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में। नॉन इम्पैक्ट क्या हो गया? नॉन इम्पैक्ट में हमारा हो गया लेज़र, जो सबके घर में होता है, ऑफिस वगैरह, लेज़र प्रिंटर हो गया। इम्पैक्ट प्रिंटर, सॉरी, लेज़र हो गया। उसके बाद हमारा इंकजेट प्रिंटर हो गया, इंकजेट, जिससे कलर प्रिंटिंग वगैरह स्टूडियो वगैरह हम देखते हैं, वो इंकजेट हो गया। बबल जेट हो गया, थोड़ा अच्छा क्वालिटी में चाहिए भाई तो बबल जेट हो गया। ठीक है, थर्मल प्रिंटर, एटीएम मशीन निकलता है या फिर जो एटीएम का स्लिप निकलता है, वो थर्मल प्रिंटर होता है। सबसे खराब क्वालिटी इसी का होता है, थर्मल प्रिंटर हो गया। और उसके बाद आपका 3D प्रिंटर, होलोग्राम वगैरह जो प्रिंट होता है, वो 3D प्रिंटर हो गया। बहुत सारा है उसके बाद, ETC भी कह सकते हैं, ज़्यादा प्रचलित यही है। ठीक है, तो बेसिकली ये हो गया कैटेगरी, ये हो गया सारे प्रिंटर का कैटेगरी, इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट क्या है? जो इंक और पेपर एक दूसरे को टच करता है। नॉन इम्पैक्ट जो इंक और पेपर एक दूसरे को टच नहीं करता है। एग्जाम्पल हो गया। अब कुछ कुछ चीज़ें आपको समझ लो। इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट के कंपेयर में स्लो होगा, कुछ भी इसका एग्जाम्पल दिया है तो ये इससे स्लो ही होगा स्पीड में। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, इसका क्वालिटी जो होगा वो पुअर ही होगा, क्वालिटी जो होगा वो पुअर ही होगा। तीसरा पॉइंट, ये हमारा क्या होगा? चीप होगा, यानी कि सस्ता होगा। बस यही एक मामला अच्छा है कि ये सस्ता होता है। अब कंपैरेटिवली ये क्या है हमारा? ये फास्ट है, आपको मालूम होगा। ये क्वालिटी इसका गुड होगा, ये भी आपको मालूम है। और चीप नहीं होगा, ये थोड़ा एक्सपेंसिव होगा। ठीक है, इसमें प्रिंट करने के लिए रिबन और हेड का इस्तेमाल किया जाता है, रिबन और हेड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसमें कार्ट्रेज का इस्तेमाल किया जाता है। लिख लेना भाई, सारा पॉइंट बना बना के मैं यहाँ पे बताता जा रहा हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, चलिए, तो ये सारा हो गया। आगे भी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिलहाल देखते हैं यहाँ पे। विच अमंग द डिवाइस दैट कन्वर्ट कंप्यूटर आउटपुट इनटू ए फॉर्म दैट कैन बी ट्रांसमिट ओवर अ टेलीफोन लाइन? कौन सा उपकरण है जो कंप्यूटर आउटपुट को एक ऐसे रूप में परिवर्तित करता है जिसे एक टेलीफोन लाइन पर प्रेषित किया जाता है? ठीक है, यानी कि टेलीफोन, सिंपल सा बात है, इनमें से कौन सा है जो टेलीफोन और लाइन को कंप्यूटर से कनेक्ट कर देगा? वो कौन सा है? प्लॉटर? जी नहीं। मल्टीप्लेक्सर? जी नहीं। स्कैनर? जी नहीं। वो मॉडेम है।
मॉडेम जो हम लोग घर पे इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए, तो कहीं ना कहीं टेलीफोन लाइन को कनेक्ट कर देता है, भाई जियो का कनेक्शन चाहिए मिल गया मॉडेम के थ्रू। तो ये मॉडेम हो गया दोस्तों। मॉडेम आपको में बहुत बड़ा चकित करने वाली बात है, ये आउटपुट भी होता है और प्लस इनपुट होता है, दोनों होता है। अगर आपसे पूछा जाए इनमें से कौन सा इनपुट आउटपुट है तो आप यहाँ पे रख सकते हैं। मॉडेम का एक फुल फॉर्म होता है जिसको हम लोग कहते हैं मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, ये इसका एक फुल फॉर्म होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, दो चीज़ें हो गई। तो ये सारी चीज़ें जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, आई होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले सवाल में। अ लाइट सेंसिटिव डिवाइस दैट कन्वर्ट ड्राइंग, प्रिंटेड टेक्स्ट और अदर इमेज इनटू डिजिटल फॉर्म। एक प्रकाश संवेदनशील उपकरण जो ड्राइंग, प्रिंटिंग या पाठ अन्य छवि को डिजिटल रूप में कन्वर्ट करता है, यानी कुछ भी हमारे पास हार्ड कॉपी है उसको हम लोग डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, वो कौन सा है? कीबोर्ड? जी नहीं। प्लॉटर? जी नहीं। हाँ स्कैनर, हाँ स्कैनर हो गया दोस्तों। स्कैनर ही है जो कोई भी अगर प्रिंटेड टेक्स्ट है यानी हार्ड कॉपी हमारे पास है और उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अगला, हाँ ये भी बहुत अच्छा सवाल आ गया है। लेजर प्रिंटर बिलोंग्स टू लाइन प्रिंटर, पेज प्रिंटर, बैंड प्रिंटर या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये भी बड़ा एक मजेदार, चलो हम लोग यहाँ पे प्रिंटर के बारे में एक चीज और देख लेंगे। यहाँ पे लेजर प्रिंटर कहाँ बिलोंग करता है, लाइन, पेज या बैंड? दोस्तों लेजर प्रिंटर जो है ना वो मेरा पेज प्रिंटर की कैटेगरी में आएगा। क्यों आएगा, ऐसा क्या खासियत है भाई? तो बहुत अच्छा है, जिस प्रिंटर की स्पीड सीपीएस में मेजर की जाती है, जिस कैरेक्टर पर सेकेंड, उससे हम लोग कैरेक्टर प्रिंटर कहते हैं, जैसे डॉट मैट्रिक्स। ठीक है, जिस प्रिंटर की स्पीड है वो एलपीएम में मेजर की जाती है, लाइन पर मिनट। लाइन पर मिनट, ये कैरेक्टर पर सेकेंड हो गया, और ये लिख देता हूं कैरेक्टर पर सेकेंड, तो उसे कैरेक्टर प्रिंटर कहते हैं, जैसे डॉट मैट्रिक्स। जिस प्रिंटर की स्पीड लाइन पर मिनट में मेजर की जाती है, जैसे कि इम्पैक्ट प्रिंटर जो है, सॉरी इम्पैक्ट बोल रहे हैं, जैसे कि इन क्या सर डॉट मैट नहीं यार, नाम उसका क्या था, डेजी, नहीं 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 ये नाम बोल रहा हूँ मैं, क्वालिटी किसकी अच्छी थी, बबल, हाँ इंक जेट। इंक जेट जो है, इंक जेट जो है वो मेरा इस कैटेगरी में आता है, इंक जेट जो है वो इसी कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो स्पीड एलपीएम है, वो लाइन पर मिनट हो गया, इंक जेट प्रिंटर। ठीक है, अब आता है स्पीड ऑफ, अगर जिसकी स्पीड पीपीएम में मेजर की जाती है, पेज पर मिनट में, उसे हम लोग कहते हैं पेज प्रिंटर, जैसे कि लेजर प्रिंट हो गया, सबसे फास्टेस्ट यही होता है। ठीक है, तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। स्पीड जिसका सीपीएस में है उसे कैरेक्टर प्रिंटर कहते हैं, डॉट मैट्रिक्स कैरेक्टर प्रिंटर है। इंकजेट हमारा लाइन प्रिंटर है। ठीक है, इंकजेट हो गया, इसके बाद हमारा और क्या था, जो भी डॉट इंकजेट, बबल जेट, ये हमारा आ जाता है एलपीएम में आ जाता है। बैंड प्रिंटर भी होता है, उसे भी हम लोग कहते हैं, वो भी इस कैटेगरी में आ जाता है। टेली टाइपराइटर भी इसी कैटेगरी में आ जाएगा। टेली तो थोड़ा सा स्पीड इसका स्लो होता है। पीपीएम जो सबसे फास्टेस्ट होता है, जैसे लेजर प्रिंटर हो गया, ये आपका पीपीएम यानी पेज प्रिंटर कहा जाता है। तो वही आंसर यहाँ पे हो गया। तो स्पीड वाला याद रखना, कंप्यूटर के सॉरी प्रिंटर की जो स्पीड है वो मेजर की जाती है सीपीएस में, कैरेक्टर पर सेकेंड में, जैसे डॉट मैट्रिक्स हो गया। एलपीएम में लाइन पर मिनट हो गया, जैसे हमारा इंकजेट हो गया। पीपीएम में पेज पर मिनट हो गया, जैसे लेजर प्रिंटर हो गया। ठीक है, एक लाइन और लिखना, प्रिंटर की जो क्वालिटी होती है, प्रिंटिंग की जो क्वालिटी होती है वो मेजर की जाती है डीपीआई में। डीपीआई डॉट पर इंच, डॉट पर इंच में मेजर की जाती है। किसमें? डीपीआई डॉट पर इंच में मेजर की जाती है। किसमें मेजर की जाती है दोस्तों? तो डॉट पर इंच में मेजर की जाती है। ठीक है, डॉट पर इंच में मेजर की जाती है। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो ये भी मैंने प्रिंट, देखो ऑलमोस्ट मैंने सब बता दिया, प्रिंटर का सब कुछ फीचर बता दिया। अब एक मॉनिटर का बहुत तरह का फीचर है, वो रह गया, वो भी मैं किसी क्वेश्चन के माध्यम से समझा दूंगा। आप पूरे वीडियो को देखोगे तो इनपुट और आउटपुट का पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्या है, जॉयस्टिक्स प्राइमरी यूज टू, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, कंप्यूटर गेमिंग। ठीक है, जॉयस्टिक के बारे में बहुत जिक्र हो चुका है। यूएसबी रेफर टू, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यूएसबी क्या है? हम लोग पेन ड्राइव यूज करते हैं, यूएसबी होता है। हम लोग आजकल तो बहुत सब कुछ प्रिंटर भी यूएसबी में हो गया। तो यूएसबी क्या है?
यूएसबी का मतलब होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस, सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, ठीक है। तो यूएसबी क्या है? स्टोरेज डिवाइस है? जी नहीं। इनपुट डिवाइस है? जी नहीं। ये हमारा एक पोर्ट होता है, ये हमारा एक पोर्ट है जो सीरियल पोर्ट की कैटेगरी में आता है। पोर्ट क्या होता है आगे किसी भी क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग जिक्र करेंगे, फिलहाल यहाँ पे देख लीजिए यूएसबी क्या है, तो एक पोर्ट होता है, ठीक है। चलिए, अब आ ही गया तो बता ही देता हूँ, मेरा भी मन नहीं मानता है भाई। पोर्ट बेसिकली समझिएगा जो पॉइंट होता है जहां पे हम लोग कनेक्ट करते हैं किसी भी डिवाइस को, उसे पोर्ट कहते हैं। हमारा एक हो गया पैरेलल पोर्ट। पैरेलल पोर्ट क्या हो गया? जिसमें प्रिंटर और स्कैनर लगा होता है, प्रिंटर और स्कैनर। इससे बहुत सारे तरह तरह का क्वेश्चन बनता है, वो हम लोग आगे जिक्र करेंगे। जैसे प्रिंटर में कितने पिन, पैरेलल पोर्ट में कितने पिन होते हैं, ऐसा करके तो 15 पिन होता है, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है एक बार, ठीक है। दूसरा है हमारा सीरियल प्रिंटर, सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट क्या होता है? जैसे हमारा यूएसबी हो गया, जैसे हमारा मॉडेम वगैरह जहाँ कनेक्ट होता है, वो हमारा सीरियल प्रिंटर हो गया, ठीक है। और साथ ही साथ आपने ब्लू कलर का देखा होगा ना, जो हम लोग को मॉनिटर को सीपीयू कनेक्ट करता है, वो भी इस कैटेगरी में आता है, ठीक है। तीसरा हो गया एच डी एम आई, एच डी एम आई, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, ठीक है। हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस जो ऑडियो प्लस वीडियो दोनों आउटपुट के लिए इस्तेमाल में लाया था। आपने देखा होगा कैमरा से जो लैपटॉप में कनेक्ट हो जाता है उसे एच डी, आजकल टीवी में भी देता है एच डी एम आई पोर्ट, तो जो ऑडियो और वीडियो दोनों देगा उसे एच डी एम आई कहते हैं, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। एक होता है एम आई डी आई, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, जो सिर्फ ऑडियो देता है, जैसे हम लोग हेडफोन जो यूज़ करते हैं या स्पीकर जिसमें कनेक्ट करते हैं, वो एम आई डी आई हो गया। आपने नाम सुना होगा जैक 3.5 का नाम सुना होगा, 2.5 सुना होगा, 5.5 सुना होगा। तो ये अलग अलग सब में देखना, किसी में तीन तीन लेयर बना होता है, ऐसा पिन होता है, ऐसे करके एक लेयर ऐसे देखते हैं हेडफोन में, आपने देखना ऐसे टाइप का दिया रहता है, तो वो सारा इसमें आ जाता है, वो एम आई डी आई पोर्ट हो गया, ठीक है। इसके अलावा कुछ इंटरनल पोर्ट भी है, जैसे कि हार्ड डिस्क का, वो हम लोग हार्ड डिस्क जब पढ़ेंगे तब। तो ये पोर्ट के बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र कर दिया, परेशान मत होना, ठीक है। और भी एक सेशन कर देंगे पोर्ट पे, दिक्कत नहीं होगा, बस आप मुझे जुड़े रहे। हाँ, फ्रीक्वेंट वीडियोस अभी नहीं आ रहा है, थोड़ा सा टेक्निकल इस वजह से मैं सामने भी नहीं आ पा रहा हूँ, थोड़ी सी सारी अरेंजमेंट नहीं हो पाई है, तो अरेंजमेंट में लगा हूँ, अगर हो जाए सब कुछ, थोड़ा हर तरह का दिक्कत आता है, आप समझ ही सकते हैं, इस वजह से अभी ये चीज़ें नहीं हो पाई। जैसे सब कुछ अरेंज हो जाएगा फिर मैं बहुत फ्रीक्वेंटली वीडियो, डेली 2 वीडियो का मेरा टारगेट है, एक एडवांस कंप्यूटर के लिए, एक बेसिक कंप्यूटर के लिए, ठीक है। तो आप बस यहाँ पे कनेक्ट रहिए, दो मुझे कुछ दिनों का समय दिए ताकि मैं सब कुछ सही कर पाऊँ, ठीक है। अगला क्या है? आप में भी ऑल्सो कॉल्ड स्क्रीन। इनमें से कौन सा है जिसको हम लोग स्क्रीन भी कहते हैं? टीवी, सीआरटी, एलसीडी या डिस्प्ले? दोस्तों, द डिस्प्ले में ऑल्सो कॉल्ड स्क्रीन, स्क्रीन और मॉनिटर, ठीक है। हम लोग मॉनिटर बोले, मॉनिटर बोलो, हम लोग स्क्रीन बोले, या फिर हम लोग डिस्प्ले बोले, इसे हम लोग कहते हैं मॉनिटर, स्क्रीन, डिस्प्ले, इसे हम लोग कहते हैं एक ही चीज़ हो गई। अब इसके भी टाइप होते हैं, जैसे सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। जो होता है ना बड़ा सा टीवी, जिसका पेट पीछे निकला होता है, वो सीआरटी होता है। फिर होता है टीएफटी, जो पतली स्क्रीन होता है उसे टीएफटी कहते हैं, थीन फिल्म ट्रांजिस्टर, थीन फिल्म ट्रांजिस्टर। और इसके भी दो टाइप, एक एलसीडी और एक एलईडी, और अब तो आ गया ओ एलईडी भी आ गया है। एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लाइट एमिटिंग डायोड और ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, तो ये तीन हो गया, ठीक है। चलो, अगला क्या है? अच्छा, यहाँ पे कुछ और है नहीं? हाँ ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है, अभी टाइप मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये सब इसका टाइप हो गया। अगला क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंसिस्ट ओनली, इनमें से कौन सा सिर्फ और सिर्फ इनपुट डिवाइस है? ये इस तरह का क्वेश्चन, ये वीवीआई अगर हम कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, ये वीवीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, इनमें से कौन सा है जो सिर्फ इनपुट है? तो ये तो आउटपुट आ गया, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में आते हैं इस तरह का, पेयर वाइज क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में दोस्तों, तो इससे आप लोग देख लीजिएगा। माउस, कीबोर्ड और स्कैनर जो है वो इस कैटेगरी में आ गया, ठीक है। अगला क्या है? डिजिटल कैमरा किस कैटेगरी में आता है?
डिजिटल कैमरा आपने देखा हो ना, वो किस कैटेगरी में आता है? इनपुट आउटपुट दोनों, आउटपुट इनपुट या स्टोरेज। दोस्तों डिजिटल कैमरा जो है वो इनपुट प्लस आउटपुट दोनों में आता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कौन सा इनपुट प्लस आउटपुट में है, तो याद रखिएगा आपका डिजिटल कैमरा तो होगा ही, आपका जैसे कि अभी हम लोग डिस्कस करते हैं मॉडेम भी हो गया, ठीक है, मॉडेम भी हो गया। हम लोग जो हेडफोन इस्तेमाल करते हैं जिसमें आपका माइक भी लगा होता है और स्पीकर भी लगा होता है, देखते हो, हम लोग बात भी कर सकते हैं सुनते भी, ये भी आ जाएगा। हेडफोन वगैरह जो हम लोग बात करते हैं ये भी दोनों कैटेगरी में आ जाएगा, हेडफोन। और इसके अलावा जितने भी स्टोरेज, जैसे पेन ड्राइव हो गया ये भी आ जाता है, सीडी हो गया ये भी आपका इनपुट आउटपुट में, तो ये सब हमारा इनपुट आउटपुट में भी आता है। खैर पेन ड्राइव तो स्टोरेज में भी आएगा, लेकिन अगर पूछा जाए कि ये इनपुट है या आउटपुट है, तो ये दोनों हो जाएगा इनपुट आउटपुट, ठीक है। सीडी वगैरह हम कंप्यूटर में डेटा डाल भी सकते हैं, पेन ड्राइव से डेटा ले भी सकते हैं, तो दैट इज द इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है। चलिए अगला क्या है, स्पीड ऑफ द प्रिंटर इज लिमिटेड बाय द स्पीड ऑफ प्रिंटर जो है वो किस पे लिमिटेड है? पेपर मूवमेंट पे, कार्ट्रिज यूज पे, या लेंथ ऑफ पेपर। देखो पेपर जो मतलब किसी प्रिंटर की स्पीड है ना, पेपर कितना जल्दी जा रहा है कितना जल्दी बाहर आ रहा है उस पर निर्भर करता है, यानी पेपर मूवमेंट पे निर्भर करता है। कार्टेज कितना यूज करे इससे उसका स्पीड थोड़ी ना पता चल पाएगा। हम पेज कितना लंबा यूज कर रहे हैं, कितना जल्दी उसके अंदर पेजेस जा रहा है, आप देखते हो। अगर हम लोग डॉट में उस पर करते हैं तो टुएं टुएं आवाज करके जाता है, वही कलर प्रिंटर करो तो और स्लो ई आवाज करके जाता है। लेकिन वही अगर हम लोग अपना ऑफिस वाला लेजर प्रिंटर से सट सिट स्विच स्विच आवाज करके वो पूरा तेजी से निकलता है, उसी तरह आपका एटीएम वाला भी बहुत तेजी से निकलता है। तो ये सब पेपर मूवमेंट पे निर्भर करता है, ठीक है। चलिए अगला क्या है, द ओसीआर। ओसीआर क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, रिकॉग्नाइज द कैरेक्टर विद द हेल्प ऑफ लाइट सोर्स। क्या रिकॉग्नाइज करता है? साइज का करता है, शेप का करता है, कलर का करता है, या यूज लिंक का करता है? ओसीआर अगर है, अगर दोस्तों अगर आपने नाम सुना होगा, ऑप्टिक जिसका इस्तेमाल किया जाता है गवर्नमेंट पेपर वगैरह वेरीफाई करने में, तो ये जो है सब ओसीआर रिकॉग्नाइज द बताइए क्या होगा सही आंसर? साइज करेगा, शेप करेगा, या फिर हमारा यूज लिंक करेगा? दोस्तों ये हमारा ना शेप को रिकॉग्नाइज करता है, तभी तो ये एक्चुअल ये गवर्नमेंट पेपर को, जैसे हमारा पासपोर्ट वेरीफाई करना है तो ये इस्तेमाल किया था, कोई भी आप बॉन्ड पेपर है उसको वेरीफाई करना, तो ये शेप इज द राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलो चलिए, तो दोस्तों ये हो गया क्वेश्चंस कुछ चुनिंदा जो इनपुट आउटपुट, बहुत मजेदार क्वेश्चन मैंने आपके साथ जिक्र किया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मैं अगला वीडियो चाहूँगा जल्दी मैं वीडियो डालूंगा, ठीक है। मेरी पूरी टारगेट है कि हर दिन मैं एक वीडियो जरूर डालूं यार डिवाइस पे, तो बस आप मेरे साथ बने रहिएगा। मैं एग्जाम तक आपका कंप्लीट करवा दूंगा। पटवार का पेपर है, मुझे मालूम है राजस्थान के बच्चे के लिए पटवार का पेपर है, जैसा पुलिस में हम लोग का परचम लहरा है पटवार में भी लहरा रहेगा, तो परेशान मत होइएगा, जल्दी से उस पर सारा से सीरीज ले गए ताकि एग्जाम एक बार पूरा वीडियो आपको हम पढ़ा दें। तो अधिक से अधिक लोगों को यहाँ पे जोड़िए, पटवार के लिए कहीं नहीं जाना होगा। जैसे पुलिस में हम 30 ऑफ 30 के लिए आपको कमिटेड किए थे, उसी तरह यहाँ पे भी करेंगे। तो जल्दी से सब रहे बच्चे यहाँ पे जुड़े, शेयर करो अधिक से अधिक, इतना जरूर कर दो यार, शेयर करो, मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे जुड़ पाए। पीडीएफ मैं अभी तुरंत यहाँ पे डाल देता हूँ, आपको मिल जाएगा। और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लो, ग्रो अप नाम है। किसी तरह क्वेरी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, और फेसबुक पेज भी आप मुझे फॉलो कर लीजिए रेगुलर क्लास अपडेट के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय दोस्तों, बाय बाय।